सीरियल अनुपमा का धमाकेदार ट्विस्ट भरा एपिसोड आप सभी के सामने। जी हाँ, ये एपिसोड है अपकमिंग, जहां पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है अब कैसे वनराज की पोल पट्टी खुलती है। और ये पोल पट्टी यहाँ पर ये औरत खोलने वाली है। अब ये औरत कौन है और क्यों यहाँ पर वनराज का राज खोलने वाली है। वनराज से इसका क्या कनेक्शन है और वनराज का राज सामने लेकर आने में उसका क्या फायदा है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में मिलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर काव्या और वनराज की शादी का। यहाँ पर काव्या ने अनुपमा और वनराज की रिलेशनशिप से भी ये सीख नहीं ली कि क्यों उन्हें वनराज से शादी नहीं करनी चाहिए। जो इंसान अपने घर वालों का नहीं हुआ, वो इंसान आपके साथ कैसे यहाँ पर रिश्तों को बनाकर रख सकता है। यानी कि यहाँ पर काव्या प्यार में कुछ इस कदर डूबी हुई है, ना दिन दिखता है ना रात, और ना दिखती है उन्हें शाम। लेकिन आंखें जो हैं अब जल्द ही उनकी खुलने वाली है, क्योंकि ना सिर्फ सच्चाई लेकर आ रही है औरत, बल्कि सबूत भी अपने साथ लेकर आ रही है, जिसकी वजह से सब दूध का दूध पानी का पानी काव्या मैडम के सामने होने वाला है। काव्या जिसको लेकर अनुपमा ने भी कई बार यहाँ पर वनराज को हिदायत दी है कि जो मेरे साथ किया वो आप काव्या के साथ मत कीजिएगा। तो वहीं शो के आप सभी ने बीते कल के एपिसोड में भी देखा कि डिवोर्स के बाद अनिरुद्ध जो है, यानी कि काव्या के अब एक्स हस्बैंड, उन्होंने भी वनराज को हिदायत दी थी कि डिवोर्स भले ही हो गया है मेरा काव्या से, लेकिन काव्या मेरी अब दोस्त है, और जो आपने अनुपमा के साथ किया वो बिल्कुल भी काव्या के साथ मत करना। इतनी सारी चीज़ों होने के बाद भी वनराज ने चुन ली है अपनी राह, और अब उस राह पर चलने पर उन्हें क्या मिलने वाला है दंड, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी में काफ़ी ज़बरदस्त मोड़ आने वाला है। आज के एपिसोड में यहाँ पर मंडप सजा है, दुल्हन सजी है, लेकिन दुल्हा राजी नहीं है। जी हाँ, वो तो एक तरफ कहावत है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन यहाँ आप सभी के जो मियाँ हैं यानी वनराज, वही इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। वनराज जो चाहते हैं वही करते हैं, और अब यहाँ पर वो इन सब चीज़ों के लिए भी वजह अनुपमा को ही बताएंगे। जी हाँ, आप सभी के वनराज कहेंगे कि अनुपमा की ऐसी बीमारी, ऐसी चीज़ों को सुनने के बाद मैं ऐसे रिश्ते में बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा जिससे यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से वनराज ने दिखा दिया कि वो कितने सेल्फिश हैं। उन्हें सिर्फ अपने से मतलब रहता है, लेकिन इस सेल्फिशनेस को वो सामने लेकर नहीं आते, बल्कि इसको किसी न किसी से जोड़ जरूर देते हैं, खास तौर से अनुपमा से। और अनुपमा की सर्जरी जो होने वाली है, उस सर्जरी को अब उन्होंने बहाना बना लिया है इस शादी को रोकने के लिए। अब काव्या को जब ये शादी टूटने की सच्चाई मालूम चलेगी, तब वो क्या करेंगी वो तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा ही। लेकिन दूसरी तरफ राखी लौटी हैं, और राखी इस बार आई हैं तो अपने साथ कई सारे बम के धमाके लेकर आई हैं। जी हाँ, क्योंकि आप सभी देखने वाले हैं कि राखी अब एक बहुत बड़ा सच खोलने वाली हैं। राखी यहाँ पर सबूत लेकर आई हैं, वो भी अनिरुद्ध के मदद से। अनिरुद्ध जो कि काव्या के एक्स हस्बैंड रह चुके हैं, जिनका कल ही काव्या से डिवोर्स हुआ है, और आज वनराज के साथ काव्या शादी करने जा रही हैं। लेकिन ये बात अनिरुद्ध क्या बाकी सदस्य भी अच्छे से जानते हैं कि वनराज ने भले ही काव्या से अफेयर किया 9 साल, लेकिन कभी भी वो उनको अपनी पत्नी बनाने के मूड में थे ही नहीं। उनके लिए रिश्ता सिर्फ और सिर्फ घर की चीज़ों से बाहर निकलने के लिए था, टाइम पास था। लेकिन इस बात को काव्या पहले दिन से ही नहीं समझ पाई। इस रिश्ते को जिस तरह से काव्या ने इमोशनली समझा है और संभाला है,
अब यहाँ पर वनराज ने तो वो पहले दिन से ही नहीं किया, तो वो बड़ी ही आसानी से इस रिश्ते से निकल जाने वाले हैं। लेकिन काव्या को अब बड़ा झटका लगने वाला है। अब शादी के मंडप पर यहाँ पर आप देखेंगे कि राखी ही बताएंगी सारी सच्चाई, चलाएंगे वीडियो और दिखाएंगे वनराज की सच्चाई कि वनराज नहीं करना चाहता है काव्या से शादी। काव्या जो कि काफ़ी अपने ऊपर यहाँ जो है एटीट्यूड लेकर रहती थी कि अब तो वो शाह परिवार की बहू रानी बन जाएंगी, मिसेस शाह बन जाएंगी, तब वो अनुपमा को उनकी असली जगह दिखाएंगी। लेकिन सच तो ये है कि शाह परिवार के बाकी मेंबर्स क्या खुद वनराज भी अनुपमा की जगह किसी और को देना ही नहीं चाहते। 25 साल के रिश्ते में धोखा देने के बाद भी अभी भी वो यहाँ पर ये या वो में ही अटके हुए हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर वनराज की इसी मझधार में रहने की आदत की वजह से कभी अनुपमा तो कभी काव्या का दिल टूटता है। लेकिन काव्या के साथ जब ये होगा तब यहाँ पर अनुपमा के सब्र का बांध टूटेगा और यहाँ पर वो चुप्पी तोड़ते हुए कहेंगी कि मिस्टर शाह, आपने जो मेरे साथ किया वो तो मैंने जैसे तैसे सह लिया, लेकिन इस रिश्ते के साथ आपने ये क्या किया? आपने इस रिश्ते को ही यहाँ पर पाने के लिए ना सिर्फ मुझसे बल्कि अपने बापूजी, लीलाबा से और बाकी घर के सदस्यों से रिश्ता तोड़ा था। घर भी छोड़ा, घर वापसी भी की, घर को हासिल करने की भी जिद की। घर के सभी सदस्य से कभी ना कभी आपने काव्या की वजह से लड़ाई की है। लेकिन जब वो सब कुछ आपको मिल रहा है तो आप फिर यहाँ पर उसी रास्ते पे क्यों चल रहे हैं जिस रास्ते को आप खुद छोड़ना चाहते थे? वनराज शाह, अगर आप ये सोच रहे हैं कि काव्या को छोड़ आप मेरी ज़िंदगी में लौट आएंगे और मेरी बीमारी का खर्चा उठाकर मैं आप पर दया करके आपको अपनी ज़िंदगी में ले आऊँगी, तो ये आपकी सिर्फ़ और सिर्फ गलत फहमी होगी। आप मेरी ज़िंदगी में ना पहले आए थे और ना अब आएंगे। पहले तो आपकी मर्ज़ी थी कि आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आना चाहते थे और अब आपकी मर्ज़ी होते हुए भी मैं आपको अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं करने दूंगी। अनुपमा की ऐसी बातें सुनने के बाद वनराज का क्या होगा फैसला, वो देखना होगा बेहद खास शो के अपकमिंग एपिसोड में। राखी मैडम ने खोल दी है यहाँ पे पोल, वो भी इस पोल के बाद कहानी पलटने वाली है। जी हाँ, ऐसे कि अब अनुपमा ने तो साथ पहले ही छोड़ दिया और ये सच जानने के बाद काव्या भी साथ छोड़ देंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो परिवार, शाह परिवार जो था, जो यहाँ पर मिस्टर वनराज शाह को अपने साथ रखे हुए था, और लीला भाभी ये जानने के बाद काफ़ी नाराज़ होंगी और उसे घर से निकल जाने को कह देंगी कि जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, वो अपनी माँ का कैसे हो सकता है। इस बार आप सभी को लीलाबा का वो गुस्सा देखने को मिलेगा जो शायद ही आप सभी को पहले देखने को मिला हो। लीलाबा ने वनराज को थप्पड़ भी जड़ा था जब काव्या के साथ उनका पहली बार रिश्ता सामने आया था। लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वनराज ना अनुपमा ना काव्या के हो पाए, इस बात पर अब लीला को बड़ा गुस्सा आएगा और लीला अपना गुस्सा इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से सामने निकालेंगी। तो इसलिए आप सभी ये आगे आने वाला इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।